औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 6 मार्च को होने वाले वाक़यात ने पूरी दुनिया को लरज़ा दिया है। सऊदी अरब में इब्तदाई खबरों के मुताबिक 3 सऊदी शहजादों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर इल्ज़ाम था कि ये लोग शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वलीअहदी को ख़त्म करके किसी बहुत बड़ी बगावत की तैयारी कर रहे थे। इसी रात खाना काबा के तवाफ पर यह कहकर पाबंदी लगा दी गई कि कोरोना वायरस के शुबे में यहाँ सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाएंगे, जबकि ऐसी कोई वीडियो रिलीज नहीं की गई जिससे ये पता लगता हो कि यहाँ कोई स्प्रे किया जा रहा था या सफाई सुथराई के इंतजाम हुए हैं। इस वक्त मौसूल होने वाली फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि मुकाम इब्राहिम और खाना काबा को रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है और खाना काबा के करीब लोगों को तवाफ से रोक दिया गया है। आज की खबरों के मुताबिक सऊदी अरब ने तेल की कीमतें $6 फी बैरल कम कर दी हैं, जिससे तेल की मार्केटों में तूफान बर्पा हो गया है। बताया ये भी जा रहा है कि रूस और ओपेक के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह से ऐसा हुआ है। ये खबरें भी उड़ रही हैं कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो चुका है, इसलिए इन शहजादों ने इस बगावत की कोशिश की है। याद रहे, अभी कुछ साल पहले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर कातिलाना हमला हुआ था और ये खबरें भी सुनने में आई थी कि इनका इलाज इसराइल जाकर हुआ, क्योंकि सऊदी हुकूमत किसी अरब हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं थी। हम अपनी एंड टाइम्स वीडियो सीरीज खास तौर पर इसके पार्ट 3 में इस सिनारियो पर करीबन 1 साल पहले तफसीली बातचीत कर चुके हैं। हमारे व्यूवर से दरख्वास्त है कि वो हमारी इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें। हमारी राय में खाना काबा पर तवाफ की पाबंदी इन्हीं हादीस की रोशनी में लगाई गई, क्योंकि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को हमेशा से ये खतरा महसूस होता रहा है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर अनकरीब है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तरह हदीस इस हवाले से सऊदी हुकूमत के डाउनफॉल की पेशनगोई करती हुई आपको मिलेंगी। इसकी एक बहुत बड़ी अलामत शाम में बशार उल असद का ज़हूर भी है, जो कि अहादीस में मंसूब सुफियानी के किरदार से बहुत ही ज़्यादा करीब तर है। और फिर ईरान और रूस का इसका साथ देना भी इस लश्कर के हवाले से अंदाज़ों को पूरा करता है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए शाम से निकलेगा। मगर इससे पहले सऊदी अरब ने मुख्तलिफ शहजादों और कबाइल के दरमियान खानी जंगी का ज़हूर और अहादीस की रोशनी में होना अब बहुत करीब नजर आता है। इस बात का इजहार हम अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में भी कर चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकाम इब्राहिम तक रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, क्योंकि ये बात हम सब जानते हैं कि अहादीस में इमाम मेहदी का ज़हूर मुकाम इब्राहिम के ही पास होना है। इसलिए सऊदी हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो यहाँ तक लोगों की रसाई नामुमकिन बना दे। इन तमाम वाक़यात का आगाज इस वक्त हुआ जब अल जज़ीरा ने यह खबर दी कि शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ शाह सलमान के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन नाइफ के भाई नवाफ बिन नाइफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। सन 2018 में शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज की लंदन में बनाई गई एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने यमन के हवाले से एक सवाल का दबे लफ्जों में सिर्फ ये जवाब दिया था कि ये सवाल मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से पूछा जाए। हत्ता कि ये दोनों शहजादे मुतादिद मौके पर ये कह चुके हैं कि उन्हें सऊदी तख्तो ताज से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर फिर भी इनको मास्क पहने हुए सिक्योरिटी गार्ड्स ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर पहुंचा दिया है। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज अभी हाल ही में अपनी जिलावतनी खत्म करके लंदन से सऊदी अरब पहुंचे थे। ये सब बातें मोहम्मद बिन सलमान के इस पैरानोया को भी जाहिर करती हैं जो उन्हें अपनी वली हदी के हवाले से लाख खतरात की वजह से है। मोहम्मद बिन सलमान ने मगरिब को खुश करने के लिए सऊदी अरब जैसे इस्लामी सोच रखने वाले माशरे को पूरी तरह से मगरबी रंग में ढालने के लिए अपने अंदाज में हर तरह की कोशिश कर डाली है, मगर मगरिब और इसराइल फिर भी मोहम्मद बिन सलमान पर भरपूर अंदाज में दबाव डालकर तेल की आलमी मंडियों और स्टॉक मार्केटों में जहली बहरान पैदा करके दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ भी धकेलना चाहते हैं। सन 2020 का आगाज मुख्तलिफ बहरानों से हुआ है, मगर सऊदी अरब का बहरान पूरी दुनिया को अजीम कसाद बाजारी की तरफ ले जा सकता है, जिसका हल फिर तीसरी आलमी जंग से ही मुमकिन हो सकेगा। आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया और ख़ास तौर पर अरबों को इस अजीम तबाही से बचाने के लिए वो अपना खुसूसी करम करे, आमीन। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में पूरी मुस्लिम दुनिया बशमूल शिया और सुन्नी हजरात को यकसूई अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।